तो आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है जेईई मेंस जेईई एडवांस में। ठीक है, उससे पहले जस्ट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, जैसे सपोज आप टाइम का मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, या आप टाइम को रिकॉर्ड कर रहे हो किसी एक वॉच का यूज करके। आपका रिस्ट वॉच हो सकता है या कोई भी वॉच का यूज करके आप क्या कर रहे हो, टाइम को मेजर कर रहे हो, टाइम को रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, जिसका आपको लिस्ट काउंट पता है वॉच का। ठीक है, क्या पता है, लिस्ट काउंट पता है। ओके, सपोज आपने इस वॉच से टाइम रिकॉर्ड किया या टाइम मेजर किया, सपोज 40 सेकेंड। ओके, तो इसमें जो जो एरर होगा इस टाइम के मेजरमेंट में, जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है, वो इसके लिस्ट काउंट के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब इस टाइम के मेजरमेंट में जो आपका एरर होगा क्या होगा, इसके लिस्ट काउंट के इक्वल होगा। सपोज मैं कर लेता हूँ 1 सेकेंड है लिस्ट काउंट। ठीक है, तो एरर क्या होगा इसमें, मैक्सिमम पॉसिबल एरर 1 सेकेंड। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, अब एक लेंथ का मेजरमेंट करता हूँ एक मीटर स्केल का यूज़ करके। ठीक है, सपोज इसका लिस्ट काउंट दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। ओके, और मैंने इसका यूज किया लेंथ को मेजर करने के लिए, और वो लेंथ आया सपोज 10 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ के मेजरमेंट में जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा इसके लिस्ट काउंट के इक्वल होगा, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, ये आप याद रखना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विथ अ स्क्रू गॉज whose pitch is 0.5 mm and there are 50 divisions on the circular scale. The reading on the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density. ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है आपका, देखो डेंसिटी आपका जो होता है वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, इसे मैं यदि डायमीटर के टर्म में लिखूं तो 4/3 पाई आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d/2। डी आप कैपिटल डी क्या है, डायमीटर है, ये रहा। तो आप देखो यहाँ से जो भी वॉल्यूम आपका आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, क्यूब ऑफ डायमीटर। ठीक है, मैंने के को कांस्टेंट मान लिया, बाकी जो टर्म है 4/3 पाई इंटू 1/8 ये क्या है, मैंने उसे के मान लिया। ओके, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एम, ये 1/k आ जाएगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, m(d⁻³ ओके, अब देखो यदि मैं परसेंटेज एरर लिखता हूँ डेल्टा d/d, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू, तो ये 1/k कांस्टेंट है, ये तो हट जाएगा, क्या होगा आपका डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस ये आपका क्या आ जाएगा -3, तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा d/d इंटू 100। ठीक है, ये है आपका। अब देखो आप, ये मुझे दे रखा है, ये मुझे दे रखा है डेल्टा m/m इंटू 100, देखो यहाँ 2% आपका दे रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डेल्टा d/d। ठीक है, तो पहले मैं डेल्टा d निकालता हूँ और उसके बाद क्या निकालता हूँ, मैं d निकालता हूँ। तो डेल्टा d क्या होगा, डायमीटर में एरर क्या होगा, उस स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट होगा वही डायमीटर में एरर होगा। ठीक है, और d मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ देखो आपका रीडिंग दिया है उससे मैं d निकाल लूँगा। ओके, तो अब देखो आप मैं क्या करता हूँ, तो जो आपका डेल्टा d होगा, डेल्टा d डायमीटर में जो एरर होगा वो क्या होगा, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, पिच डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब देखो पिच क्या है आपका 0.5 mm है, 0.5 mm है, ओके। और आपका नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है। देखो आप यहाँ पिच क्या है 0.5 mm और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या दे रखा है 50, ओके। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.01, क्या आ जाएगा 0.01 mm, ओके। ये आ गया। अब तो ये मेरा क्या निकल गया, डेल्टा डी निकल गया, डेल्टा डी निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी क्या होगा आपका, डी आप कैसे निकालोगे, स्क्रू गॉज का रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग। तो देखो मेन स्केल रीडिंग क्या दे रखा है आपका 2.5 mm प्लस लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट मेरा क्या है वो तो निकाल लिया है मैंने, और देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन आपका दे रखा है 20। तो अब मैं क्या करता हूँ, डी निकालता हूँ। तो डी मेरा हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग दैट इज 2.5 mm प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इंटू 20, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.7 mm, क्या आ जाएगा 2.7 mm। आई बात समझ में। अब देखो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है यहाँ से, देखो आप मुझे निकालना है डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। हैंस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका, देखो डेल्टा डी क्या है आपका, डेल्टा डी 2.7 है, 2.7 है, डेल्टा डी 2.7 नहीं है, डेल्टा डी आपका है 0.01 mm डिवाइडेड बाय आपका डी क्या है 2.7 mm इंटू 100, ठीक है। ये आ गया, ये आपका आ जाएगा 1/2.7%, ठीक है, 1/2.7%। अब देखो आप, तो मेरा जो एरर होगा डेंसिटी में जो एरर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 2%। तो आपका दे रखा है 2% दे रखा है, देखो ये तो मुझे पता है 2%, ठीक है। और ये मैंने अभी कैलकुलेट किया 3 इंटू उतना मैं कर दूंगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/2.7%, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस ये आपका 1/0.9 मतलब 10/9 आ जाएगा, ये इतना परसेंट, ठीक है, इतना परसेंट आ जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.11%, ठीक है, 3.11%। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्या दिया है, कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिवीजन। मतलब वर्नियर कैलिपर में क्या है 1 सेंटीमीटर आपका 8 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड है, ठीक है। और उसके बाद एक स्क्रू गॉज है एंड अ स्क्रू गॉज विथ 100 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, ठीक है। इन द वर्नियर कैलिपर 5 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विथ 4 डिविजन्स ऑन द 4 डिवीजन से कंसाइड कर रहा है ऑन द मेन स्केल, ठीक है। एंड इन द स्क्रू गॉज 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल, ठीक है। देन तो ये आपका कुछ ऑप्शन है, दैट इज इफ द पिच 1 by 1 देखते हैं, ठीक है। इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज 0.01 mm, ठीक है, 0.01 mm। मतलब क्या है कि यदि पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर,
तो देखो वर्नियर कैलिपर का सबसे पहले मैं लिस्ट काउंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ठीक है, पहले मैं वर्नियर कैलिपर का ये निकाल लेता हूँ लिस्ट काउंट, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो वर्नियर स्केल में क्या दे रखा है आपका, 1 मेन स्केल डिवीजन आपका कंसाइड कर रहा है। 1 मेन स्केल डिवीजन किस मतलब आपका क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन 1/8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड है आपका 8 इक्वल पार्ट में, 8 इक्वल डिवीजन में, ठीक है। तो मेन स्केल की ये बात है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होगा, 1/8 सेंटीमीटर। अब देखो दिया हुआ है कि 5 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका 4 मेन स्केल डिवीजन से क्या कर रहा है, कंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 4/5 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट आपका होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब देखो 1 मेन स्केल डिवीजन आपका क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन आपका 1/8 सेंटीमीटर है, या ऐसे आप समझो 1 मेन स्केल डिवीजन आप रहने दो। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है आपका 4/5 मेन स्केल डिवीजन है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/5 मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो 1 मेन स्केल डिवीजन आपका कितना दे रखा है, 1/8 सेंटीमीटर। सो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ से आपका जो लिस्ट काउंट आ जाएगा किसका, वर्नियर कैलिपर का 1/40 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका लिस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर का, किसका है ये, वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। अब ऑप्शन ए में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या बोला गया था, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो यदि पिच क्या हो जाता है, इसका ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या, 2 इंटू 0.025 सेंटीमीटर हो जाता है यदि पिच, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.050 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका पिच हो गया। तो लिस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गॉज में, लिस्ट काउंट आपका होता है पिच डिवाइडेड बाय पिच, ये होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच यदि 2 टाइम्स है इसका तो 0.050 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आपका 100 दे रखा है, देखो आप 100 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर में है, यहाँ क्या दे रखा है, mm में दे रखा है, ठीक है। तो इससे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा mm में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है मेरा पिच। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.005 mm। ये क्या आ गया आपका लिस्ट काउंट आ गया। बट अब देखो आप ऑप्शन में क्या दे रखा है 0.01 mm, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है आपका। कितना आ रहा है 0.05 mm, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन जो है मेरा बी, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज 0.005 mm। देखो ये आपका मैच कर रहा है 0.005 mm, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सही है, ठीक है। अब सी में देखते हैं, सी में क्या है। सी में यदि इफ द लिस्ट काउंट if the list count of the linear scale of the screw gauge is twice the list count of the vernier caliper, the list count of the screw gauge is 0.01 mm, ठीक है। देखो क्या है, if the list count of the linear scale of the screw gauge, तो
इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब देखो किसका लिस्ट काउंट, स्क्रू गॉज के लीनियर स्केल का लिस्ट काउंट। किसका बात हो रहा है यहाँ, जो आपका स्क्रू गॉज है उसका जो लीनियर स्केल है उसकी बात हो रही है। इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो देखो अब जो आपका लिस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल होता है वो क्या होता है, मतलब एक डिवीजन जो भी होगा आपका, ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन जो भी होगा वही आपका लिस्ट काउंट होगा लीनियर स्केल में, और वही आपका पिच के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो आपका लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर ये तो हमें पता है, तो उसका 2 टाइम्स क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, लिस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज, ठीक है, ये क्या है 2 टाइम्स द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या आ चुका है मेरा, देखो आप 0.025 सेंटीमीटर है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट यहाँ पे है 0.025 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही आपका है कि लीनियर स्केल जो है आपका स्क्रू गॉज का, उसका लिस्ट काउंट क्या है, इसके 2 टाइम्स है। यदि ऐसा है तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.050 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पिच क्या होगा, देखो अब पिच आपका होगा, देखो आप यहाँ ध्यान से देखना आप, ठीक है, सॉरी, आप यहाँ ध्यान से देखना कि पिच क्या होता है। पिच कि एक सर्कुलर रोटेशन में आपका जितना भी डिस्टेंस मूव करता है आपका सर्कुलर स्केल, वही पिच होता है। आई बात समझ में, एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन में जितना भी डिस्टेंस मूव होता है वही पिच होता है। तो जनरली हमने देखा था कि एक डिवीजन मूव होता है, लेकिन यहाँ देखो आपका क्या दे रखा है, यहाँ आपका दे रखा है क्वेश्चन में कंप्लीट रोटेशन में 2 डिवीजन मूव करता है। ठीक है, मेन स्केल में या लीनियर स्केल में। ठीक है, तो देखो आप, तो पिच आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स जो भी आपका लीनियर स्केल है, लीनियर स्केल का एक मेन डिवीजन है। ठीक है, वही आपका क्या होता है उसका 2 टाइम्स, तो 2 मेन स्केल डिवीजन मूव कर रहा है, तो कितना मूव कर रहा है 2 × 0.050 सेंटीमीटर। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो पिच होता था वो क्या होता था कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ लीनियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है, मतलब जो लीनियर स्केल में जो मार्किंग है वो 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि ऐसा है तो पिच क्या होगा, यदि 2 डिवीजन वो मूव कर रहा है एक कंप्लीट रोटेशन में, मतलब इसका 2 टाइम्स मूव कर रहा है। ठीक है, लीनियर स्केल में तो यही मार्किंग है 0.050 सेंटीमीटर, तो ये आपका एक डिवीजन का है, और एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मूव कर रहा है, यहाँ 2 डिवीजन मूव कर रहा है, तो ये आपका पिच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब आपका पिच हो गया तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर पिच हो गया। अब देखो लिस्ट काउंट क्या हुआ, लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज क्या हो जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय जो आपका नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो देखो आपका पिच 0.1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है आपका 100 है, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए mm में लाने के लिए इसे मैं एक बार लिख देता हूँ, mm में लाने के लिए इसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये 100 है, तो ये आपका क्या आ गया लिस्ट काउंट 0.01 mm। ठीक है, 0.01 mm, तो ये आपका लिस्ट काउंट आ गया। अब देखो, अब मैं जा रहा हूँ ऑप्शन में, इफ द लिस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज 0.01 mm। देखो ये सही है आपका,
ये सही है, ठीक है। यही आपका डी जो ऑप्शन है, द लिस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज 0.005 mm। ये तो गलत है क्योंकि आपका क्या आ गया है, 0.01 mm आ गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सही है, बी और सी सही है, ठीक है, बी और सी सही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये आपका जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, ओके। क्या है देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, the formula used for the time period of a periodic motion is t equal to 2 pi under root 7 capital R minus small r divided by 5g. The value of r and capital R and small r measured to be 60 plus minus 1 mm and 10 plus minus 1 mm respectively. In 5 successive measurements, the time period is found to be 0.52 second, 0.56 second, 0.57 second, 0.54 second and 0.59 second. The least count of the watch used for the measurement of time period is 0.01 second. Which of the following statement is are true, ठीक है। तो देखो अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, और ये आर और आर दोनों आर का क्या दे रखा है, मेजरमेंट आपका दे रखा है, कंप्लीट दे रखा है, ठीक है। ये आपका मीन वैल्यू है और ये क्या है, ये आपका मीन एरर है, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन एरर ये आपका है। अब देखो अब क्या किया गया, 5 सक्सेसिव मेजरमेंट लिया गया है, ठीक है, ये आपका 5 सक्सेसिव मेजरमेंट है टाइम का, वो आपका लिया गया है एक वॉच से जिसका लिस्ट काउंट क्या है 0.01 सेकेंड। तो देखो यहाँ आपका लिस्ट काउंट का कोई यूज़ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ दे रखा है, डेटा दे रखा है। तो आपका जब डेटा दे रखा है तो अब आप क्या कर सकते हो, इसका मीन निकाल लोगे तो वही आपका ट्रू वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और मीन निकालने के बाद मैं इंडिविजुअली जो भी एरर है सारे रीडिंग में वो निकाल लूँगा, उसके बाद जो भी मीन एरर होगा वो निकाल लूँगा, ठीक है। इसलिए इसका भी यहाँ यूज़ नहीं होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो टाइम पीरियड है उसका मीन निकाल लेते हैं और यही आपका क्या होता है, ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपका जो रीडिंग था टाइम का 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59, ये आपका रीडिंग था, ठीक है, क्वेश्चन में। अब देखो आप ये 1 2 3 4 5 है तो इसका एवरेज में ले लेता हूँ, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.56 सेकेंड आएगा, ठीक है, 0.56 सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, अब इंडिविजुअल रीडिंग में मैं क्या निकालता हूँ, एरर निकालता हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल रीडिंग में। तो डेल्टा T1 क्या हो जाएगा आपका, टी मीन, दैट इज ये आपका क्या होता है, एक में लिख देता हूँ, मीन वैल्यू माइनस जो भी आपका रीडिंग है, ठीक है, जो भी आपका रीडिंग है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा आपका, टी मीन आपका क्या है 0.56, पहला रीडिंग क्या है मेरा 0.52, इसका मैग्नीट्यूड मैं लूँगा दैट इज 0.04, ठीक है, इतना सेकेंड है। अब इसी तरह डेल्टा T2 में निकालता हूँ, डेल्टा T2, तो टी मीन जो भी आपका दैट इज 0.56 और T2 क्या हो जाएगा अब 0.56, ठीक है, 0.56 ये आपका 0 आ जाएगा, 0 सेकेंड। इसी तरह आपका डेल्टा T2 क्या होगा, T3, डेल्टा T3, ठीक है, थर्ड वाले रीडिंग में। तो यही आपका टी मीन 0.56 और थर्ड रीडिंग क्या है
0.57 है, ठीक है। ये -0.01 आ रहा है, बट इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँगा, दैट इज 0.01, ठीक है, इतना सेकेंड। अब डेल्टा T4 ये आपका क्या आ रहा है, देखो ये आपका जो होगा वो होगा 0.56 माइनस 0.54, ठीक है। ये आपका 0.02 सेकेंड आ रहा है। उसी तरह आपका डेल्टा T5 ये क्या होगा, 0.56 माइनस 0.59, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.03 सेकेंड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डेल्टा टी मीन निकालता हूँ, ठीक है, मतलब मीन एरर निकालता हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सारे का सम करना है आपको, सारे का सम करना है, दैट इज 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस जस्ट अ सेकेंड, हाँ 0.02 सेकेंड, ठीक है, 0.201 0.02 प्लस 0.03, ठीक है। इसे हमें डिवाइड कर देना है कितने से, 5 से, कितने से, 5 से, ठीक है। 5 से इसे डिवाइड कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा। इसे जब आप 5 से डिवाइड करोगे, जस्ट सेकेंड, ये आपका यहाँ आपको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो ये आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है 0.02 सेकेंड। क्या आता है, 0.02 सेकेंड। ये मेरा मीन एरर आ गया, ठीक है, 0.02 सेकेंड। अब परसेंटेज एरर इन डेल टी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। परसेंटेज एरर इन टी क्या होगा, तो देखो आप, ये होगा डेल्टा टी मीन जो आपका मीन एरर आया है, डिवाइडेड बाय आपका जो टी मीन आया है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या आया है, डेल्टा टी मीन आपका 0.02 आया है, डिवाइडेड बाय टी मीन आपका आया 0.56, ठीक है, इंटू 100। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 3.57%, 3.57%, ठीक है। तो एक मिनट, ऑप्शन में जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन मेरा बी है ये तो करेक्ट है, और अब बाकी ऑप्शन में क्या पूछा गया है, आर पूछा गया और जी पूछा गया है, ये तो सी गलत होगा, ये तो 3.57 आ चुका है। अब हम लोग आर और जी में देखते हैं, ठीक है, आर और जी में देखते हैं। तो देखो आप, आपका जो परसेंटेज एरर इन आर आएगा, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। कैसे, ये आपका आर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखा है। देखो आप क्या दे रखा है, 10 प्लस माइनस 1, तो ये 1 आपका क्या है, मीन एरर है, ये क्या आपका है, मीन वैल्यू है, ठीक है। तो या तो आप इसे ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो। तो ये आपका दे रखा है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, 1/10 कर देना है, ठीक है। 1 मीन एरर, 10 क्या आपका मीन वैल्यू, इंटू 100, एंड दिस इज इक्वल टू 10%, ठीक है। तो अब ऑप्शन में जाते हैं, 10%, हाँ ये भी सही है। अब हम लोग जी की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जी में देखते हैं। तो देखो जो आपका, इसे मैं नेक्स्ट में देख लेता हूँ। ये जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, इसे मैं स्क्वायर कर देता हूँ और इसे फिर जी के मतलब जी का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ठीक है। पहले इसे मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायर करने पर आपका क्या आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ रहा है 4 पाई स्क्वायर। क्या आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर। देखो आप, ये 2 पाई 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 7 r - r डिवाइडेड बाय 5g, ठीक है, ये रहा।
अब आप यहाँ से g क्या लिख पाओगे, आप यहाँ से g लिख पाओगे, देखो 7 × 4 28 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 28 हो जाएगा। अब देखो आप, अब यहाँ से आप g को इधर ले जाओ, ठीक है, और t² को आप नीचे ले आओ, ठीक है, और ये आपका 5 ही रहेगा, ये तो आपका कांस्टेंट है, इंटू पाई स्क्वायर, ठीक है। जी को मैंने इधर ले गया, t² को इधर ले आया, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा r माइनस आर डिवाइडेड बाई t²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब देखो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो जब मैं रिलेटिव एरर लिखूंगा ये तो हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी। डेल्टा जी बाई जी क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा इंटू 100 कर लेता हूँ, ये आपका हो जाएगा डेल्टा आर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर प्लस, ये आप इसे यहाँ इंटू 100 कर लो आप, प्लस ये t² है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ठीक है, ये है। अब देखो आप, अब यहाँ ये क्या होगा, ये जो आएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका आ जाएगा डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर, ठीक है, इंटू 100, ये आपका रहेगा 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। शायद आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस जगह, ठीक है, तो ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से ये आपका माइनस है, फिर यहाँ आपका ये प्लस आ गया, ठीक है, तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखो आप, इसे मैं सेपरेटली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो कि x इक्वल टू क्या है, r माइनस आर है, ठीक है, तो डेल्टा x क्या होगा, इसमें एरर जो होता है, तो एरर आपका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, ठीक है, या माइनस है फिर भी एरर क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब कराया था आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, ठीक है, या प्लस हो या माइनस आपका एरर ऐड ही होता है, ठीक है, तो ये होगा। अब डेल्टा x बाय एक्स क्या होगा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा आर, डेल्टा x क्या है डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर, और देखो x क्या है, यहाँ से देखो x क्या है r माइनस आर, ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि यहाँ ये कैसे आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अब सिंपली वैल्यू पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। डेल्टा और डेल्टा आर ये 1 और 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आप देखो यहाँ, ये देखो यहाँ पे 1 और 1 ये दिया हुआ है दोनों में, ठीक है, तो आप पुट कर दो वहाँ पे 1 प्लस 1 आर माइनस आर, ये क्या होगा, ये देखो आप यहाँ पे, ये आपका 60 माइनस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 माइनस 10 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 आपका निकल चुका है, ठीक है, ये आपका निकल चुका है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ आपका 3.57 निकल चुका है, ठीक है, ये आपका 3.57% आपका आ चुका है। ये क्या हो जाएगा 2/50 इंटू 100, इतना परसेंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7.14 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 7.14%। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 7.14, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 11, अप्रोक्सीमेटली 11% आएगा, क्या आएगा 11%, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपका ये 11% है, तो ऑप्शन ए बी और डी आपका सही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन है,
स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा बट सॉल्यूशन उसका बहुत आसान है, ठीक है। स्टूडेंट 1 2 3 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम. They uses different length of the pendulum and or record the time for different number of oscillation. The observation are shown in table. लिस्ट काउंट ऑफ द लेंथ, देखो यहाँ आपको लिस्ट काउंट का यूज करना होगा. लिस्ट काउंट ऑफ द लेंथ क्या दे रखा है, 0.1 सेंटीमीटर. तो आपको लेंथ के लिए जो एरर लेना होगा वो 0.1 सेंटीमीटर लेना होगा और टाइम के लिए 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.1 सेकेंड. इसका देखो लिस्ट काउंट आप क्या दे रखा है, टाइम के लिए 0.1 सेकेंड, ठीक है. तो स्टूडेंट 1 ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उससे उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका लेंथ क्या आ रहा है उसका 60, जो उन्होंने लेंथ मेजर किया 64 सेंटीमीटर. उन्होंने नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये क्या है एन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, ये आपका है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन. तो इसका 8 है. टोटल टाइम क्या है 128, ठीक है, सेकेंड में होगा. और इसका जो टाइम पीरियड आया वो 16 आया, ठीक है. इसी तरह आपका स्टूडेंट 2 है. लेंथ उसने क्या मेजर किया 64. कितने बार ऑसिलेशन उसका हुआ, जो भी आपका बॉब है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का भी जो भी बॉब है, जैसे मैं आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में बता देता हूँ. ऐसा होता है सिंपल पेंडुलम, ठीक है. इसे इसके मोशन को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है. मोशन कैसे करता है, ऐसे ये मोशन करता है, ठीक है. इसकी बात हो रही है. तो अब मुझे एरर निकालना है. 1 2 3 तीनों स्टूडेंट है, उसका परसेंटेज एरर निकालना है. उसके बाद मुझे ऑप्शन चूज करना है, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट, आपको ये पता होगा, इसका यहाँ आपको ये पता होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है. टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है, ये होता है. यदि मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L/G, ठीक है. तो यहाँ से आपका जो G आएगा, यहाँ से जो आपका G आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, ठीक है. आई बात समझ में. अब देखो आप, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि नंबर, आपका जो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन में मतलब आपका ये यदि सिंपल पेंडुलम है तो एक ऑसिलेशन मतलब यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर इस मीन पोजीशन आने पर जो टाइम लगा होगा, मतलब ये एक ऑसिलेशन होता है. तो इस वन ऑसिलेशन में आपका जो भी टाइम लगा वही टाइम पीरियड होता है, ठीक है. तो देखो इन्होंने जो यहाँ रिकॉर्ड किया है वो क्या रिकॉर्ड किया है, टोटल टाइम और नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब 8 बार ऑसिलेट किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग इन्होंने टाइम मेजर किया 128 सेकेंड, ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो भी टाइम है वो हुआ और ये n हुआ, ठीक है. तो अब देखो आप, मतलब इन्होंने क्या किया कि n ऑसिलेशन के लिए टाइम मेजर किया t. तो 1 ऑसिलेशन के लिए जो भी टाइम होगा दैट इज t/n, यही आपका टाइम पीरियड होगा, ठीक है. तो अब यहाँ से देखो आप g क्या लिख सकते हो, 4 पाई स्क्वायर L/, टाइम पीरियड की जगह आप लिख लो t/n का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो. तो ये अब आपका क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका जो g आएगा, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर L/T स्क्वायर, L/T स्क्वायर, तो T स्क्वायर ऊपर आ जाएगा T⁻², ठीक है, ये है. अब डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो आप, अब जो आपका डेल्टा G/G आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा
आपका जो डेल्टा g/g आएगा वो क्या आएगा, 4π² n², ये तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन π² और 4, ये तो कांस्टेंट है। क्या आएगा आपका डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T, ठीक है। अब देखो ये है आपका, अब आपका जो मेजरमेंट में जो डेल्टा L है वो क्या होगा, लिस्ट काउंट के इक्वल होगा लेंथ के लिए जो भी लिस्ट काउंट है। और डेल्टा T क्या होगा आपका, डेल्टा T ये आपका टाइम का जो लिस्ट काउंट है उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं E1 की बात करता हूँ, E1 की, ठीक है। E1 जो आपका होगा, फर्स्ट स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट लिया उसमें जो एरर आएगा वो क्या आएगा, तो डेल्टा 1 देखो क्या है, डेल्टा 1 आपका 0.1 ही होगा, ठीक है। देखो लिस्ट काउंट आपका टाइम का दे रखा है, टाइम का और लेंथ का 0.1 और 0.1, दोनों में आपको 0.1 सेकेंड 0.1 ही लेना है, ठीक है। लेंथ के लिए भी और टाइम के लिए भी, ठीक है। एरर दैट इज डेल्टा T एंड डेल्टा L। अब देखो आप, ये 0.1 होगा और इन्होंने लेंथ क्या ले रखा है, लेंथ इसका क्या आया, देखो आप, इसका लेंथ आया 64, क्या आया है देखो यहाँ 64, ठीक है, प्लस 2 इंटू डेल्टा T, ये भी 0.1 सेकेंड है लिस्ट काउंट, और इसका जो टाइम आया है वो टाइम क्या है, ये आपका टाइम इसका 128 सेकेंड है, क्या है 128 सेकेंड, ठीक है। परसेंटेज एरर है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका आएगा डियर स्टूडेंट 0.3125%, ठीक है। इसी तरह हम स्टूडेंट 2 की बात करता हूँ और उसका एरर निकालता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा L ये तो 0.1 ही होगा डिवाइडेड बाय, अब इसका लेंथ हम लोग देखते हैं क्या है, लेंथ इसका भी 64 ही है, 64, ठीक है, प्लस अब आप देखो ये 2 इंटू डेल्टा T, ये तो 0.1 ही होगा। अब इसका हम लोग टाइम देखते हैं, ठीक है, टाइम क्या है, इसका जो टाइम है ये 64 है, क्या है 64, ये इसका भी 64 है, ठीक है, इंटू 100, तो ये डियर स्टूडेंट आपका आएगा 0.46875% ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। आपको 0.46 तक ही लिखोगे, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपका जो डियर स्टूडेंट थर्ड वाले स्टूडेंट का, ये तो डेल्टा L लिस्ट काउंट वही एरर होगा डिवाइडेड बाय, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ देखो इन्होंने लिखा है लेंथ 20, ठीक है, तो ये आपका आ गया 20 प्लस 2 इंटू ये तो 0.1 ही होगा डिवाइडेड बाय, अब हम लोग देखते हैं इसका ये क्या है 36 है टाइम, ठीक है, तो ये 36 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.055%, ठीक है। तो E1 E2 E3 निकल गया। अब आप इससे आंसर मैच कराओगे तो क्या है आंसर आपका, E1 0, ये तो है नहीं, E1 तो 0 है नहीं, ठीक है। E1 इज मिनिमम, देखते हैं E1 मिनिमम है क्या, हाँ E1 मिनिमम है, ठीक है, E1 क्या है आपका मिनिमम है, तो ये आपका सही है। E1 इक्वल टू E2, ये तो है नहीं, E2 इज मैक्सिमम, E2 क्या है आपका, E2 0.4 नहीं, उससे भी ज़्यादा ये दिया है 1.055%, ठीक है, तो ये तो गलत है, तो ये भी आपका गलत है, तो केवल ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।